संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मेरा जो 16 दिन का सत्संग का और एक भाग का शुक्राना सत्संग है गुरु जी। जैसे कि आज थर्सडे 14 जून है, तो थर्सडे के दिन आप मेरे को 5 थर्सडे सत्संग करने को बोले थे गुरु जी अकेले में। तो आज मेरा तीसरा सप्ताह का सत्संग हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे से लेके 1 घंटा का प्लेलिस्ट लगा के सत्संग किए थे गुरु जी। गुरु जी, आज मैं सिर्फ कड़ा प्रसाद ही बनाई थी और नाश्ता में जो भी बना था उसी को आपको भोग लगाया था गुरु जी। चाय प्रसाद और जल प्रसाद दिया था गुरु जी। उसके बाद जब सत्संग हो गया तब मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा आपका सब सत्संग सुनूं। उसमें आपने कहा कि मैं आज तेरे घर में आऊँगा, तो मुझे पहचान लेना और मेरे आगे फूल से सजाना या रखना गुरु जी, जो भी हो। मैं पंजाबी में ठीक बोल नहीं पाती हूँ। सबसे पहले गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मैं समझ गई जब आप एक सत्संग सुना रहे थे तो उसमें कोई अंकल बोल रहे थे कि गुरु जी ने मुझे स्वप्न दिखाया कि मेरी बेटी को टाइफाइड का वैक्सीन नहीं लगा था। तो टाइफाइड का वैक्सीन गुरु जी ने उस बच्ची को अपने से स्वप्न में लगाया गुरु जी, और उन अंकल ने उसके बाद अपनी बेटी को टाइफाइड का वैक्सीन नहीं लगाया गुरु जी। तो मैं समझ गई थी गुरु जी, क्योंकि आज मेरा शुगर फास्टिंग और HbA1c का टेस्ट होने वाला था। जो भी लैब से जो वैक्सीन वाले लोग आते हैं लगाने, वही मेरा ब्लड सैंपल लेने आए थे गुरु जी। फास्टिंग तो सुबह 6:30 बजे हो गया था, लेकिन उनका कहना था कि 11 बजे का स्लॉट है, आपको खाने के बाद का ब्लड देना होगा। गुरुजी वो 15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। तो वो बोले कि अभी टाइम है। हम बोला ठीक है दादा, आप बैठिए। आप क्या पानी पियेंगे? मतलब पानी मैं सब घर से पीते पीते ही जहाँ से आ रहा हूँ सब जगह ही पानी पी रहा हूँ। तो गुरुजी मिठाई था, तो मैंने कहा कि आप एक मिठाई खाकर पानी पीजिए भैया, बैठिए, टाइम होने से ही मेरा ब्लड ले लीजिएगा गुरुजी। तो गुरुजी जब मैं बैठी थी उनके साथ बात करती रही थी, तो बात करते करते उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया जो अक्टूबर 23 में मेरे साथ हुआ हॉस्पिटल में, कि मेरा तो लिटरली डेथ ही हो चुका था, पर हम किस तरह से बच के आए वो तो भगवान ही मालिक है उसके। तो उनका कहना था कि सबको अपना कर्म काटना होता है, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से। हम लोग वो गुरुजी वो ऐसा बोल रहे थे कि वो हरि विष्णु के हरि कृष्ण के माने हम लोग हर दिन क्षमा मांगते हैं कि क्योंकि हम लोग को तो कर्म कटाना पड़ता है, कर्म पूरा तो कट नहीं पाता है। कब हम लोग क्या कर्म किए हैं गुरुजी, ये तो एक अचंभित बात है ना गुरुजी की कोई लैब से आएगा और इस तरह से जैसे कि बड़े महान संत लोग ऐसा बात करेंगे। तो मैं उसी समय समझ गई कि ये तो गुरुजी जैसे बात कर रहे हैं, जैसे गुरुजी सब बात में बोलते थे कि अपना कर्म तो कटवाना ही पड़ता है। उनका कहना था कि हम लोग माफ़ी मांगते हैं, 45 दिन तक माफ़ी मांगना होता है। क्या हरि ठाकुर के पास ना क्या, ऐसे ही कुछ। एक्चुअली बंगाली लोग में हरे कृष्ण करते हैं गुरुजी, मतलब वही विष्णु स्वरूप हरि कृष्ण नारायण यही स्वरूप का बात कर रहे थे गुरुजी। तो मेरे को ऐसे संदेह हो रहा था कि ये तो गुरुजी आए हैं मेरा टेस्ट का सैंपल लेने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई पैथोलॉजी लैब से कोई ऐसा नहीं आता है गुरुजी जो इस तरह से सब धर्म का बात बोले करे। मैं तब समझ गई कि ये गुरुजी मेरा टेस्ट मैंने ब्लड सैंपल लेने आए हैं। मेरे घर आने का लख बार शुक्राना गुरुजी, लेकिन मैं उस समय आपको मैंने ठीक से पहचान नहीं पाई, पर ठीक मन में एक शंका हो रहा था कि ये गुरुजी जैसे ही सब बातचीत करने का
तरीका है गुरुजी। आप मेरे घर आए, आपका उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आपने मेरा ब्लड सैंपल लिया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने लिखा था कि फूल से सजाना गुरुजी। उसके बाद मैंने अपने वो बच्चा जो मेरा काम करता है नीचे, उसको बोली कि देखो बाज़ार के पास एक दुकान है, वहाँ से जाओ फ्लावर्स लेके आओ, हमको गुरुजी को लगाना है। वो बच्चा लेके आया गुरुजी। हम आपको जहाँ जहाँ हम सके, ऊंचा ऊंचा तो नहीं हाथ जाता है गुरुजी, हम सके हम लगा दिए गुरुजी। लेकिन हम आपको पहचान लिए थे गुरुजी कि आप उन्हीं जो पैथ लैब के जो हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन वाले के रूप में आए थे गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। आपने सब समय यही सुनाया कि दवाई को घर से बाहर निकालो, दवाई को घर से बाहर निकालो। इतना दिन तक गुरुजी हम लोग आपका जल प्रसाद से ही हम मेनली तो मेरा ही दवाई सबसे ज़्यादा है गुरुजी और संगत जी। तो मैं ही जल प्रसाद से दवाई ज़्यादा खाती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल का तो सिर्फ प्रेशर का ही दवाई है जो वो खाते हैं। लेकिन गुरुजी उनको रह रह के, पहले से तो शांत हुए हैं गुरुजी, रह रह के पता नहीं क्या होता है दिमाग में, फिर वैसे ही चिल्लाने लगते हैं, करने लगते हैं। तो आपने टेलीपैथी मैसेज से ये समझाया कि अभी भी उनका ये नज़र कटा नहीं है गुरुजी। और आज गुरुजी वो नींबू उबालने का लास्ट दिन था गुरुजी, तो मैंने उसको भी क्रिया किया, तो उससे भी समझ आया कि नज़र अच्छा से ही लगा हुआ है गुरुजी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को यही कहा कि गुरुजी ने दवा खाने से मना नहीं किया, लेकिन जिस घर में, जिस रूम में गुरुजी हैं, वहाँ पर दवा रखने को मना कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि बारंडे में रख दो, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से माफ़ी मांग के बोलो कि गुरुजी मेरा तो एक ही कमरा है गुरुजी। वैसे तो बहुत बड़ा मकान है, एक पूरा फ्लोर है, लेकिन हम लोग के हिस्से में सिर्फ एक कमरा है गुरुजी। इसमें मेरा किचन, बाथरूम, आपका छोटा सा दीवार पे ही मंदिर लगा हुआ है, नीचे एक सोफ़ा पे आपका गद्दी के जैसा हम रख दिए हैं गुरुजी बना के, पर अलग से कुछ नहीं है। हम बोले तो आप वारंडा में सामने ही निकाल के रख दीजिए, जब जो लगेगा हम लोग निकाल के जल प्रसाद से खा लिया करेंगे। लेकिन गुरुजी ब्लेसिंग में उनको देना होता है, तो इसलिए वो दवाई निकालने का बोलते हैं, जिससे दवाई सामने नहीं रहेगा तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को हम बहुत समझाने का कोशिश किए। अभी तो वो सुबह बोले हैं कि वो घर से निकाल के सब फेंक देंगे। मेरे फेंकने को नहीं बोले हैं गुरुजी, क्योंकि मैं अपने बेटे के कमरे में रख नहीं सकती, क्यों हर चीज़ का वो ऑब्जेक्शन करेगा गुरुजी। वैसे ही बहुत नाराज़ है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने उससे ज़बरदस्ती, जब वो दिल्ली में था, वो अपना एक कमरा बंद करके गया था गुरुजी। हम लोग सिर्फ सफाई कराने के लिए खोलते थे, फिर बंद कर देते थे। लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ के जिद से उनके कमरे में वो मेरी सासू माँ, जो बहुत ज़्यादा ही मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हुआ था, तो उनको रख के गुरुजी पूरा उसका रूम बर्बाद करके रख दिए थे उन लोगों ने। जबकि मेरे ससुर ने कहा था कि मैं अपने रूम में मम्मी को रखूँगा और गुल्लू के रूम में मैं रहूँगा गुरुजी। किंतु उन्होंने उससे परमिशन मांग के भी उनका वादा खिलाफी किया। तो फिर गुरुजी मेरा बेटा बहुत गुस्सा हो गया। इसीलिए गुरुजी वो तब से लेके आज तक, जब से मेरी सासू माँ मरी, और भी कोई कांटेक्ट नहीं है गुरुजी। पहले तो फ़ोन के मैसेज को रिस्पॉन्ड भी करता था, अब नहीं करता है गुरुजी। खैर गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल अभी बोले तो हैं कि सुबह उठ के करेंगे। उनको ज़्यादा मेरा ही चिंता है कि यदि रात को बीच रात को तुम ज़्यादा ही तुमको तबीयत बिगड़ जाता है, तो मैं कहाँ दौड़ के दवा लाऊंगा। तब भी गुरुजी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि वो मान जाए। उनको आप ही कोई बुद्धि दीजिए कि वो मान जाए गुरुजी।
ऐसे वो थोड़ा बहुत तो समझने ही लगे हैं। वो खुद भी आपसे माफ़ी मांग रहे थे, भले ही पीट करके उधर मुंडी घुमा घुमा के माफ़ी मांग रहे थे। तो बोल रहे हैं गुरुजी माफ़ करिएगा गुरुजी, मेरा एक कमरा है रहने का, तो हम दवाई कहाँ रखेंगे, ये रात में थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तबीयत ख़राब तो लगता है, मेरा तो 2 एक ही दवाई है गुरुजी, मैं तो अंदर अलमारी के अंदर रखा हूँ। गुरुजी अब आप ही इनको समझाइए। आपको समझाने के लिए भी लख लख बार शुक्राना गुरुजी, इनके दिमाग में भी ये विचार भी लाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैंने यही कहा कि आप क्या सारा ज़िंदगी दवा पे ही जीना चाहते हैं, हम लोग को तो देखने वाले आगे पीछे कोई नहीं है। अब जब गुरुजी ही घर में अपने आप ही आए हैं, तो क्या आप ये भी चाहते हैं कि गुरुजी का ब्लेसिंग्स भी चल जाए? हम लोग को वो वही पकड़े हैं हाथ हमारा, हमारे लोग के आगे पीछे कोई नहीं है। इस घर में हम लोग सिर्फ 2 जन ही अकेले हैं, मैं उनको देखती हूँ, वो मेरे को देखते हैं। और गुरुजी जब वो एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं गुरुजी, तो कोई उनको नहीं संभाल पाता है गुरुजी। गुरुजी आज सुबह से आप ये मैसेज दिए कि बेटा ये सत्संग सुन, तेरे सारे शनि दोष का कष्ट खत्म हो जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। गुरुजी मैंने सुना, मैंने 2 एक सत्संग और भी सुना, जिसमें आपने बोला कि कुछ एक सामान मेरे सामने रख, उसको तो मैं समझी हूँ थोड़ा सा गुरुजी, कल मैं रखूँगी, फिर मैं आपसे पूछूँगी कि गुरुजी क्या मैंने सही रखा है या नहीं। गुरुजी मुझे कभी कभी आपका कोई संकेत समझ में नहीं आता है। गुरुजी आपका जो तांबा का लोटा आप मेरा और मेरे अंकल का अलग से ब्लेस करवा के रखने को बोले थे, उसको भी मैंने चेंज करवा दिया है, क्योंकि आप बार बार संकेत दे रहे थे कि लोटा को बदल दे, मतलब खंडित है लोटा। हाँ गुरुजी मैंने फिर उसको बहुत अच्छे से बारीकी से चश्मा पहन के देखा, तो गुरुजी वो लोटा का जो किनारी है वहाँ पर सब डेंट हो गया था गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल का डेंट था, लेकिन गुरुजी मैंने अपना भी लोटा बदल दिया, बदल के थोड़ा वजन वाला लोटा लाई हूँ, ताकि वो जल्दी से डेंट नहीं पड़ जाए उसमें। गुरुजी आप बार बार बोलते हैं कि मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा, मैं समझ नहीं पाती हूँ गुरुजी कि वो चीज़ क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ गुरुजी। मैंने खाली आपके जो चोला है उस पर एक माला चढ़ा के रखा है, खाली वो भी कम मोतियों का अच्छा सुंदर माला रखा है गुरुजी। यदि वो आप बोलते हैं तो मैं गुरुजी उसको आपको हटा दूंगी और साइड में रख दूंगी गुरुजी। मेरे को यही बात है कि मेरे हर एक संकेत में नहीं समझ पाती, कुछ समझती हूँ कुछ नहीं समझ पाती। मेडिसिन्स का बहुत बार एक एक सत्संग को मैंने 2 बार 3 बार करके सुना गुरुजी, तब मुझे समझ में आया कि आप मेरे को मेडिसिन हटाने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। उसमें कबूतर का भी संकेत था और क्या क्या सब संकेत था। मैंने 2-3 चिट डाल के भी, अब मेरे घर में तो बच्चा है नहीं अभी, वो अपने नानी बाड़ी गया है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम एक चिट उठा के खाली लाओ, तो गुरुजी उन्होंने खोल के बोला इसमें तो मेडिसिन रखा है। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि कमरे से मेडिसिन को हटाने को। गुरुजी कृपया करके गुरुजी आप भी उनके दिमाग में डालिए, मेडिसिन को कम से कम कमरे के बाहर रख दी गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारे संगत को भी जय गुरुजी और जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे हस्बैंड का ख्याल रखिए गुरुजी, हमारे सारे बाल बच्चों सबको ख्याल रखिए, सारे संगतों का ख्याल रखिए गुरुजी। आप हम लोग के ऊपर कृपा करिए गुरुजी, आप ही हैं जिनके भरोसे हम लोग हैं गुरुजी। आप हम लोग को कभी छोड़िएगा नहीं गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय।